उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में नुकसान इसीलिए भी हमारा है कि कांग्रेस में हमें इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल छूट दे दी। डिसिप्लिन चाहिए, पर इतना भी नहीं चाहिए जितना बीजेपी का है कि बिल्कुल जुबान बंद कर दो। तो अब फ्रस्ट्रेशन जो है कैप्टन साहब की, वो उनको ऐसे नहीं कि आप ये करो, आपको वो करो। कैप्टन साहब, मेरे को तो सुखबीर बादल की समझ नहीं आती कि वो भी चुप है। कैप्टन साहब ने जो उन्होंने कल कहा, एक बात तो बहुत पक्की है कि कैप्टन साहब सेकुलर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। सभी आदमी लोगों में कुछ ना कोई कमी होती है। जहाँ उसमें बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होते हैं, एक दो माइनस पॉइंट भी होते हैं। कुल मिलाकर कैप्टन साहब को उनमें प्लस पॉइंट रहे हैं। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक और बात है कि जो उनके दिल में है वो उनकी जुबान पर भी है। तो आपने भी है। नहीं, चलो हमारी तो उन दोनों की थोड़ी बहुत बनती भी बहुत थी। पता नहीं किस बात पर मेरी और कैप्टन साहब की बिगड़ गई, तो फिर हम इकट्ठे भी नहीं हुए। तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस में नुकसान इसीलिए भी हमारा है कि कांग्रेस में हमें इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्कुल छूट दे दी। डिसिप्लिन चाहिए, पर इतना भी नहीं चाहिए जितना बीजेपी का है कि बिल्कुल जुबान बंद कर दो। तो बीजेपी जिस तरह से चल रही है, ये आने वाला देश के लिए एक खतरनाक बात है। दिल्ली से बीजेपी में दिल्ली से फैसले लिए जाता है। तो और कहाँ से लेंगे दिल्ली? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चल रहा है बहुत खतरनाक चल रहा है देश के लिए। जहाँ जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और उसमें डिक्टेटरशिप आ जाए, वो पार्टी बहुत देर सर्वाइव नहीं करती। हम तो 17 साल निकाल लिए हमने, तो इनका देखना क्या हाल है। पर अभी भी आप कैप्टन साहब को कांग्रेस के लिए देखिए सुनिए, पंजाब और पूरे इंडिया की अलग है पॉलिटिक्स जैसी हम करते हैं। पंजाब में लीडर को ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। आप बदकिस्मती से पंजाब में दो बहुत बड़े लीडर थे, एक सरदार प्रकाश सिंह बादल और एक कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो तो रहे नहीं, पर इन्होंने गलत रास्ता ले लिया। और मेरे ख्याल में जो इनका डिसीजन था उस टाइम वो गलत था। कैप्टन साहब जब भी बने हैं तो कांग्रेस ने ही उनको बनाया है। जब जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ये कभी एमएलए भी नहीं बन पाए। तो एक देखिए, बहुत पुराना जब इनके फादर थे तब से लेकर जब महारानी प्रनीत कौर इतनी बार एमपी बनी, कांग्रेस की टिकट से बनी, तो मन तो हमारा भी करता है कि बेशक हमारे डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हमारे। मैं आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए मैन। वो जुबान वाले हैं और किसी के साथ खड़ने वाले भी हैं कि खड़ते। वो पॉलिटिकल कम है, वो दोस्तों के दोस्त हैं, दुश्मन के पक्के दुश्मन हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुझे हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, उससे मैं आहत हूँ। तो ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू को कमेंट्री करनी चाहिए, कोई कमिटमेंट ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये उनकी बात ठीक है, पर एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा हूँ। उन्होंने कभी किसी मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर किया ही नहीं था। जैसे फाइल गई, अगर मिनिस्टर ने ठीक लिखा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस में लोग झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। मेरे को पता है कि मेरे डिपार्टमेंट की सेम डे आप अभी निकाल कर भी देख सकते हैं, अगर आज सुबह को गई है, शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस से हमारे ऑफिस में फाइल वापस आ जाती थी। ये तो उनकी वर्किंग के ऊपर कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई कहता मिलता नहीं, मैं कहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जितना मैं मिलता था कोई भी नहीं मिलता था। तो इन सभी बातों के ऊपर हाँ, ये बात ठीक है। उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि मेरे को अगर कह देते तो रिज़ाइन करता। ये पता नहीं हाईकमांड ने कहा, जहाँ वो गलत है जहाँ हाईकमांड गलत है। तो जब गलती हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ऐसा होता तो ऐसा नहीं होना था। तो कैप्टन साहब ने
गलती तो की है। सर जब आप खुद कह रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल साहब नहीं रहे, कैप्टन साहब से बड़ा कोई नेता नहीं है, पंजाब में आप लोग होपफुल हैं सरकार बनाने में, इतनी सारी खूबियां हैं, वो कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम जता रहे हैं, तो फिर वापसी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ये तो हाईकमांड का है। देखिए, मैंने बता दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भी लीडर है। अगर मैं ऐसे कहूँ, जैसे सरदार प्रताप सिंह खैरू नहीं रहे, लोग उनको याद करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह नहीं रहे, ज्ञानी जैल सिंह को आज भी याद करते हैं। सरदार लक्ष्मण सिंह गिल थे, उन्होंने बेशक वो 10 महीने पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, पंजाबी लागू करने के लिए जो उन्होंने काम किया, लोग आज भी कहते हैं कि अगर पंजाब में लागू की लैंग्वेज तो वो सरदार लक्ष्मण सिंह ने की। तो जो आदमी काम करते हैं उनको लोग याद भी करते हैं। उसमें ये कहना कि कौन सी पार्टी है, कैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसने क्या दाम साम दंड भेदभाव, जो उसने क्या गुंडागर्दी, ये करेंगे तो हम राज भ्रष्टाचार, ये उसने सिसोदिया ने कहा था, आपने सुना था ना, वो सभी बातें आज लागू कर दी हैं। इसने इम्प्लीमेंट, उसने ऑर्डर दिया, भगवंत मान ने इम्प्लीमेंट कर दिया। बड़े अफसोस की बात है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो चुटकुले सुनाने लगता है। एक पंजाब जो हिंदुस्तान की शान है, उसका ऐसा चीफ मिनिस्टर बनना हमारे लिए बदकिस्मती है। जो बातें करता है, काम नहीं करता। आज पंजाब में हर दिन गैंगस्टर लोगों को मार रहे हैं, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की कभी स्टेटमेंट नहीं आई। और मोर ओवर मेरे को दुख से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पंजाब को स्टेबल नहीं रहने देना चाहती। तो देखिए, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का कंट्रोल है हमारा पंजाब में, तो 50 किलोमीटर में ही सबसे ज़्यादा गैंगस्टर हैं, 50 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा रेडिकल्स हैं। तो फिर जहाँ पंजाब गवर्नमेंट की है, तो देखिए, फर्स्ट जो डिफेंस लाइन है वो तो बीएसएफ है, सेकंड जो नाका होता है वो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस और बीएसएफ का है, थर्ड जो है, तीनों नाके खत्म हो गए तो कैसे रुकेगा टेररिज्म और नार्को टेररिज्म। वो कहते हैं कि पंजाब ना सिर्फ पंजाब के लिए, पंजाब भारत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब से स्नेह रखते हैं, अकाली बीजेपी गठबंधन हो सकता है और उस दिशा में बीजेपी को सोचना चाहिए। ये तो कैप्टन साहब की गलत बात है कि मैं कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूँ कि 2017 में आपको चीफ मिनिस्टर बनाया कैप्टन साहब, उस टाइम तो इनका गठबंधन था। 2002 में किसका गठबंधन था? बीजेपी और अकाली दल का। फिर भी कैप्टन साहब चीफ मिनिस्टर बने। इनको अब फ्रस्ट्रेशन जो है कैप्टन साहब की, वो उनको ऐसे नहीं कि आप ये करो, आपको वो करो। कैप्टन साहब, मेरे को तो सुखबीर बादल की समझ नहीं आती कि वो भी चुप है। कैप्टन साहब ने उनके फादर के लिए, मैं कहता हूँ कि सरदार प्रकाश सिंह बादल बड़े लीडर थे और कैप्टन साहब भी उनके बराबर के कोई कम नहीं है। पर जिस हिसाब से कैप्टन साहब ने उसको बेजुबाना कहा, सरदार प्रकाश सिंह बादल को, उसको कहा कि वो जुबान के ऊपर खड़ा नहीं रहता, पर उसका बेटा अच्छा है। मैं तो बेटे को ही समझता हूँ कि वो अपने बाप की इतनी बेइज्जती करवा कर अभी चुप ही रहा। तो मेरे बाप को कहे कि इसका बाप ठीक नहीं, ये ठीक है, तो इसका मतलब मैं अपने बाप की जो अच्छाइयाँ हैं उसको छुपा रहा हूँ। ये कैप्टन साहब ने जो कहा है, मैं उनके साथ और सभी बातों के साथ उनके साथ हूँ। पर मैं कैप्टन साहब को याद करवाना चाहता हूँ कि कैप्टन साहब 2017 में मैं आपके बहुत नज़दीक था और मेरे को पता है कि हम कैसे पार्टी को लेकर आए हैं। कैप्टन साहब जो बात कहते हैं उससे कि सिद्धू ने कोई कमिटमेंट नहीं है, सिद्धू के पीछे जाना ठीक नहीं, फिर दोहरा रहे हैं। देखिए, अब मेरा इसके ऊपर बोलना, सिद्धू के बोलना, क्योंकि मैं तो अब सिद्धू की वाइफ को कोर्ट में ही मिलूंगा। पर एक बात जरूर है कि मैं और सिद्धू बहुत इकट्ठे थे, हमारा दोनों का बहुत, कैप्टन साहब के साथ हमने जंग भी लड़ी, कैबिनेट में भी और कैबिनेट के बाहर भी। जो उन्होंने कहा कि कमिटमेंट नहीं है, सिद्धू दोस्त नहीं रख सकता, एक तो क्लियर है, ना बड़े की रिस्पेक्ट कर सकता है। जब उसको प्रेसिडेंट बनाया, आपने देखा होगा कि मैं नीचे बैठा था,
कई बार सिद्धू ने कहा पाजी ऊपर आओ, पाजी ऊपर आओ। मैं इसलिए नहीं गया कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज पर बैठे थे उसने कैप्टन साहब की डिसरिस्पेक्ट की। हम कैप्टन साहब के बहुत अगेंस्ट थे, सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी हमने। पर जब अपने बुजुर्ग को ये देखा कि हमारे बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, हमने कहा कि ये काम नहीं चला पाएगा। जो अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अदरवाइज आप कहते हो कैबिनेट आप मेरे पिता समान हैं, चलो समान ना समझो, अपना बड़ा भाई समझकर ही रिस्पेक्ट तो बनती थी ना सिद्धू की। स्टेज पर जैसे उनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो उस टाइम मैं तो वहाँ से पीछे ही हट गया कि भाई इसका पता नहीं, ये तो सेल्फ स्टाइल है, पता नहीं किसकी टांग में लग जाएगा, तो अपनी टांग बचाओ, पीछे हट जाओ। देखिए बीजेपी कभी भी किसी सेकुलर आदमी को लाइक नहीं करती। अमरिंदर सिंह सेकुलर है, इसलिए नहीं पूछ रहा। तो आप राजस्थान को ठीक कर दिए, लेकिन पंजाब में इतना नहीं, गुटबाजी मैंने ठीक नहीं किया। देखिए ये गलत बात है। मेरे ख्याल के सबसे ज़्यादा लकी मैं हूँ पूरे इंडिया में। मेरे को जितने मेरे राजस्थान वाले हैं वो मेरे को भी प्यार करते हैं, और मैं बड़े मान से कह सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि राजस्थान में सबसे पहले कांग्रेस है, उसके बाद कोई और बात नहीं। देखिए कैप्टन साहब की एक बात है, कैप्टन साहब की सोनिया जी के साथ उनके बहुत पुराने रिलेशन है। उनके विचोला बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो ना ही हम उस लेवल के। तो आप इंडिविजुअली तो वेलकम कर सकते हैं अगर कांग्रेस में। मैंने इतना कुछ बोल दिया कि कैप्टन साहब के लिए, और क्या बोलूँ मैं। कैप्टन साहब मेरे साथ नाराज़ भी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज भी मैं था, तो सबसे ज़्यादा दूर भी मैं चला गया। ये तो पूरे पंजाब को पता कि सबसे ज़्यादा क्लोज मैं था और सबसे ज़्यादा दूर मैं चला गया। तो नज़दीक आना भी टाइम तो लगता ही है। कैप्टन साहब ने बता दिया है, मैं डिप्टी सीएम बना तो मैं तो, या मेरे सभी राजस्थानी बैठे हैं, ये मंत्री भी बैठे हैं, प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, तो उसने कहा कि राजस्थान से लिया है। मैंने तो इनको कहा यार जो मेरे पैसे मेरे को वापस तो कर दो। तो ठीक है ना। तो ऐसे एलिगेशन लगाने बिना सिर पैर के, ये एक जो कांग्रेसी है वो नहीं कर सकता, ड्रामेबाज कर सकता है ऐसे एलिगेशन। पार्टी छोड़ना चाहते हैं यार मेरे को क्या, मैं सिद्धू के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है ना। जो जिसके साथ बोलचाल नहीं है उसके अगेंस्ट बात करना ठीक